एरिस मेष राशि वालों के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। ये नक्षत्रों और राशि पर आधारित है, चंद्रमा के गोचर पर आधारित राशिफल है। साप्ताहिक राशिफल मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। फरवरी माह का ये पहला सप्ताह का राशिफल है। चंद्रमा का गोचर कहां हो रहा है? यहाँ पे आपकी कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। कर्क राशि में रहेंगे और 1 और 2 तारीख तक तो यहीं रहेंगे, 1 और 2 तारीख को, और फिर यहाँ चले जाएंगे, पुष्य नक्षत्र से यहाँ चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे, 2.25 दिन यहाँ रहेंगे, सिंह राशि में 2.25 दिन यहाँ रहेंगे। तो चंद्रमा का गोचर चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर हो रहा है। चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर कुछ नकारात्मक रिजल्ट लेके आ रहा है, लेकिन 4 प्लैनेट ये यहाँ पे देख भी रहे हैं, फिर भी चौथा भाव पे चंद्रमा का गोचर खराब रिजल्ट देता है। और इस सप्ताह आपको चौथा चंद्रमा जब होगा तो मन मुटाव होगा, किसी नियर एंड डियर से कुछ विवाद हो सकता है और मानसिक तनाव हो सकता है, और आर्थिक रूप से भी कोई चीट कर सकता है इस सप्ताह आपको, क्योंकि मंगल की इधर नीच दृष्टि भी है, नीच राशि कर्क राशि पे दृष्टि है। नक्षत्रों का गोचर कैसा रहेगा? 1 तारीख को रात को 11:58 तक आपके पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, 2 तारीख को 10:48 तक PM तक अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, मघा नक्षत्र में कब रहेंगे? 3 तारीख तक रहेंगे, 3 तारीख को 10:11 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 4 तारीख को 10:13 PM तक रहेंगे, उत्तरा फाल्गुनी 5 तारीख को 10:57 तक रहेंगे, और हस्त नक्षत्र में 6 तारीख को रात्रि को 0:24 तक रहेंगे। वहीं चित्रा नक्षत्र में 8 तारीख को 2:29 तक रहेंगे चंद्रमा। यानी नक्षत्रों का ही गोचर है। इस सप्ताह कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी लव लाइफ, कैसी रहेगी मैरिज लाइफ, इन पे हम चर्चा करेंगे। व्यापार और धन की स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य को देख लेते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से चंद्रमा का गोचर जब चौथे भाव में कर सप्ताह के प्रारंभ में कर्क राशि में रहेगा तो स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ थका थका सा महसूस करेंगे, कुछ अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, कुछ ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे, कुछ डायबिटीज पेशेंट हैं तो डायबिटीज बढ़ी हुई महसूस करेंगे। बाकी सप्ताह के आखिर में 2 दिन, 2.25 दिन के बाद, यानी 5वें भाव में और 6ठे भाव में जब गोचर करेंगे, जब आपका स्वास्थ्य सुधार हो जाएगा और आपके तनाव भी कुछ कम रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव को देखते हैं, और सप्तम भाव का 11वें भाव से जब अच्छा कनेक्शन बनता है तो मैरिज लाइफ अच्छी जाती है। तो यहाँ 7वें भाव का सबलॉर्ड, 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, जो आपके 10th हाउस में बैठ के सुख भाव को देख रहा है। तो जीवन साथी आपको सुखों से परिपूर्ण करेगा, समय पे आपको खाना पीना सब चीज मिलेगी, और जीवन साथी आपकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। तो यह सप्ताह आपके जीवन साथी के साथ मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को मानेंगे। तो यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से जीवन साथी के साथ समय अच्छा होगा और मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी। लव लाइफ कैसी रहेगी? पंचम भाव में केतु बैठे हैं और वहां का स्वामी सूर्य है, जो 10वें भाव में बैठ के सुख भाव को देख रहा है। तो आपकी लव लाइफ में कुछ अहम ईगो बहुत ज्यादा टकराएगा, और जिससे आप प्यार करते हैं उससे ईगो के कारण कुछ विवाद भी इस सप्ताह बन सकता है। व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार की दृष्टि से बहुत सुखद है, क्योंकि 4 प्लैनेट सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके 10th हाउस में हैं, जो आपके व्यापार का मूल भाव तो नहीं 7वां भाव होता है, लेकिन सपोर्टिंग भाव 10वां भाव होता है। तो आपको व्यापार में इस सप्ताह अच्छा लाभ मिल सकता है और नए क्षेत्रों पे व्यापार करने का मन करेगा। नौकरी कैसे रहेगी? सूर्य जब 10th हाउस में बैठ जाता है तो नौकरी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है, और यहाँ नौकरी का प्लैनेट भी 6ठा भाव यानी 6ठी राशि बुध की
उदय हो रही है छठे भाव में, जो आपके 10वें भाव में बैठा है। तो यह सप्ताह नौकरी करने वालों के लिए बहुत सुखद है और नौकरी के क्षेत्र में कोई नए कार्य, नई जिम्मेदारी, नया पद और आपका मान सम्मान अच्छा बढ़ सकता है इस सप्ताह और आपको अच्छे कार्य करने के लिए बड़े सीनियर्स ऑफिसर द्वारा शाबाशी या गुड विश भी मिल सकते हैं इस सप्ताह। धन की स्थिति कैसी रहेगी? धन के लिहाज से हम देखें तो कुछ मिला जुला असर दे रहा है। धन आपको अचानक से प्राप्त होने की संभावना नहीं है। इस सप्ताह धन में कुछ कमी रहेगी, पैसे की कुछ कमी सी इस सप्ताह आपको महसूस होगी। आपका पैसा रुका हुआ, जिससे आप पैसा लेना चाह रहे थे उससे पैसा वसूल नहीं हो रहा है, इससे धन की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको बनी रह सकती है। शिक्षा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा? पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए कुछ मिला जुला असर देके आ रहा है और पढ़ाई पे कुछ फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और पढ़ाई के प्रति लापरवाही आपको इस सप्ताह ज्यादा महसूस होगी, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी चीजों पे व्यर्थ समय पे पढ़ाई पे लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं। तो यह सप्ताह पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते। आपके क्या उपाय करें मेष राशि वाले जिससे यह सप्ताह अच्छा जाए? आपको नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाना है और बजरंग बाण का पाठ करना है नियमित रूप से, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके जीवन में आ रही सारी बाधाओं को समाप्त होंगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।